बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। कबीर नामम परमं पुनीतम, युगे युगे स्वामी हरन्ते दुखम, दातार मुक्तम पुरुषम पुराणो, चरणारविंदम सततम नमामि, चरणारविंदम सततम नमामि। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। आदरणीय भक्त समाज, श्रद्धामती माता बहन, देखो हम आप सभी का जन्म हुआ है। जब जन्म होता है तो आंख खुलती है, बाहर के दृश्यों को देखते हैं, बाहरों के दृश्यों को देख करके अपने आप को स्वयं भूल जाते हैं। लेकिन अपने आप को भूल जाते हैं, यही सबसे बड़ा दुख होता है। तो अपने आप को भूलना नहीं चाहिए, और अपना आप कभी आपसे अलग नहीं होता है, आपके नजदीक ही रहता है। और हम अपने आप को ढूंढ रहे हैं, तो अपने आप को बाहर कहां ढूंढोगे? अपना आप का अर्थ होता है संसार से निवृत्ति लेना, संसार से दुखों से छूटना है, तो संसार की आसक्ति को छोड़ना। खुद तो है ही, लेकिन खुद को कहां ढूंढोगे? कोई चीज होती बाहर की होती है, तो बाहर की चीज ढूंढी जाती है। अब बाहर क्या होता है? बाहर समझो कि जैसे हम कोई साधना करते हैं, लोग कहते बाहर साधना करो, तो कहा कि ध्यान रखना नंबर 1, नंबर 2 ध्यान करना, और नंबर 3 ध्यान में ठहरना। इसी प्रकार से आदमी सोचता है। अब इसमें कहां पर सुख मिलेगा? लेकिन ध्यान रखने में क्या मिला हमको? हम कोई सब्जी की अमनियां कर रहे हैं, तो ध्यान रखना पड़ेगा कि अंगुली न कट जाए, तो उसमें सफलता इतनी मिली। लेकिन अंगुली भी बाहर की है, और छुरी भी बाहर की, चाकू भी बाहर का है, ध्यान रखा जाता है। कोई अटैची आपके सामने रखी जाता है नोटों की भरी, और कहिए भैया ध्यान रखना। अब ध्यान रखोगे, आंख खोल करके बैठोगे, तो आदमी कोई अटैची नहीं उठाएगा। वहां का आपने मूछ ली, आंखों को बंद कर लिया, आंखों को बंद कर लिया, ध्यान कहीं अंत पहुंच गया, तो कोई अटैची को ले जाएगा। तो ध्यान रखना भी समझना कहां तक है। तो ध्यान रखा जाता बाहरी चीजों का, अपने आप का तो कभी ध्यान होता ही नहीं। तुम तो खुद ही अपने आप को क्या ध्यान करोगे? तो बाहर की चीजों का ध्यान होता है। इसी प्रकार से और घर में कोई बर्तन रखे हुए हैं, और कोई कहे कहीं जा रहे हैं आपके घर वाले, तो घर वाले जा रहे हैं, तो आपसे कहिए आप अपने घर पे अकेले रह रहे हैं कि ध्यान रखना कोई घर में गुल न पाए, तो वहां ध्यान रखा जाएगा घर में कोई गुल न पाए। वो आपका ध्यान ध्यान से विमुख हो गए, किसी तरह मुड़ के देख रहे हो, तो आपने ध्यान नहीं किया, तो आदमी कोई गुल के सामान उठा सकता है। तो ये ध्यान रखा जाता है। इसी प्रकार से अब कहा कि ध्यान करना, ध्यान रखे कोई समझो ये भी बाहरी चीजों को ध्यान रखा जा रहा है। और करना क्या होता है? किसका ध्यान किया जा रहा है? ध्यान किया जा रहा है कि जैसे सर्प मेढक का ध्यान करता है, इसी प्रकार से बगुला मच्छी के ध्यान में बैठा हुआ है। और कामी पुरुष स्त्री का ध्यान करता है। तो ये क्या है? ये बाहर की चीजें तो हुई, लेकिन हम ध्यान को नहीं जानते। लोग कहते ध्यान करो, लेकिन ध्यान रखा तो बाहर की चीजों की सफलता मिली,
और ध्यान किया तो बाहरों की चीज की सफलता मिली, लेकिन अपने आप की सफलता नहीं हुई। जैसे बगुला एक दोनों आंख बंद करके नीचे बैठा हुआ है। जब बैठा हुआ है बगुला तो मछली आती है कि देखो कैसा सिद्ध बाबा है, इस बैठा हुआ है, एक पैर पे खड़ा हुआ है। मछलियों ने कहा चलो ऐसा करोगे इनके चरण स्पर्श करें। आप चरण स्पर्श के लिए आई मछली, जो पैर के नीचे मछली बुड़बुड़ हुई, सो बगुला ने पानी में चोंच डुबा कर मछली को सटक ले लिया। मछलियों ने कहा अरे ये तो सिद्ध बाबा नहीं, ये तो ढोंगी बाबा, सबको खा जाएगा। तो मछली वापिस चली। तो बगुला दूसरे का ही तो ध्यान कर रहा था। इसको ध्यान कहते, ध्यान पर ध्यान देना। अब कहा ध्यान में ठहरना, तो ध्यान में क्या ठहरा जाएगा? ध्यान में ठहरने का अर्थ होता है सबसे रहित हो जाओ, किसी चीज का ध्यान करने की आवश्यकता नहीं, ध्यान को केवल हटाने की आवश्यकता है। किसी चीज का ध्यान करोगे तो बाहर की चीजें का ध्यान होता है, और बाहर की चीजों से ध्यान हटाना ही अपने में ठहरना होता है। अपने में कब ठहरेंगे? जब बाहर की चीजों से ध्यान हट जाएगा तब। और बाहर की चीजों में जब तक ध्यान होता रहेगा तब तक अपने आप से दूर हटे हुए हैं। तो अपने आप से दूर होना, तो ध्यान रखना और ध्यान करना, ये अपने आप से दूर है अभी। क्योंकि बाहरों की चीज का ध्यान रखा जाता है, बाहर की चीजों का ध्यान किया जाता है। वो अपने आप में ठहरने का क्या होता है? अपने आप में ठहरने का मतलब होता है स्वरूप में अपने में ठहरने का अर्थ होता है सबसे ध्यान हटा देना, सबसे लक्ष्य हटा लेना। इसको कहते हैं ध्यान पक्का। लेकिन लोग ध्यान में बैठे हुए हैं, जो संसार में किसी प्रकार की कोई वस्तु उस पर ध्यान टिका देते हैं। लोग कहते ध्यान हो रहा है, तो बाहरी चीजों का ध्यान है, अपने का ध्यान नहीं। अपने आप का तो ध्यान उसी को कहते हैं जो संसार की आसक्ति से हट जाए, वो अपने आप का ध्यान होता है। लेकिन अपने आप को ध्यान भूल जाते हैं, क्योंकि अपने आप को बिसर जाते हैं। कब बिसर जाते हैं? ये बाहरी चीजों फंस जाते हैं। तो आंख खुली जब ही संसार की आसक्ति में आदमी बहता चला गया और अपने आप को भूलता चला गया। इसको कहते हैं अधूरा सुख। तो अधूरा सुख में कभी पूर्ण शांति मिलने वाली नहीं। कभू के ऊपर कभू को नीचे स्वर्ग भूत रह जाए, कभी निम्न खानी में आता है और कभी उच्च खानी में जीव जाता है। तो निम्न खानी में तो क्या होता है? परेशान होता है। उच्च खानी में क्या होता है कि उसको बोध प्राप्त होता है। उच्च खानी, सबसे उच्च खानी, ऊंची खानी क्या है? मनुष्य जन्म। तो मनुष्य जन्म में अच्छे का बोध होता है और बुरे का बोध होता है, बैराग का बोध होता है, सत्य का बोध होता है, असत्य का बोध होता है। ये पशु नहीं जानता है क्या ज्ञान है, क्या बैराग है, क्या सत्य, क्या सत्य, लेकिन कौन जानता है? मनुष्य। तो इसी प्रकार से मानुष केरी खोलरी ओढ़े फिरते बैल। मानुष की खाल तो है, लेकिन मानुष केरी खोलरी। बैल कहते हैं अज्ञान लोगों को। तो अज्ञान लोग जैसे बैल होता है, बैल की तरह ये खोलरी किसकी है? मानुष केरी। मनुष्य की तो खोलरी है, लेकिन बुद्धि कैसी है? बैल जैसी। तो बैल ही तो रहा, मनुष्य कहाँ हुआ? मानुष हो के नाम हुआ मुआ सो डांगर ठोर, और एक को जीव ठोर नहीं लागा भैया स्वाति को। मनुष्य तो है, लेकिन मनुष्य के कर्म नहीं, पशुता के कर्म, तो पशु कहने मात्र है। तो इसी प्रकार से उसको पशु कहा जाएगा, लेकिन मनुष्य नहीं कहा जाएगा। मानुष की जो सद्विचार हैं, जिसके अंदर दया है, उसी को मनुष्य कहते हैं। जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, मात्र घर त्याग करने से क्या फायदा। मनुष्य के अंदर दया होती है, पशु के अंदर कोई दया नहीं। तो दया का खजाना होना चाहिए। जिसके अंदर दया का खजाना होता है उसे कहते हैं उच्च श्रेणी का मनुष्य। उच्च श्रेणी का मनुष्य वही कहा जाता है जिसके अंदर दया का खजाना होता है।
तो आप समझे कि वास्तव में अनेक जन्म हो गए, मरते मरते जन्मते जन्मते, लेकिन ये फेरा मिट नहीं पाया। क्यों नहीं मिट पाया? कि हमारी चित्तवृत्ति बैरमुखी हो गई, और बैरमुखी चित्तवृत्ति से हम संसार के सील में, जो संसार के नजारे में, संसार की आसक्तियों में हम बह गए। तो इसी प्रकार से अपने आप को भूल गए, अपने आप से बहुत दूर हो गए। दूर आपको करने वाला कोई नहीं था, आप ही बड़ी आपन कर बंदा, और झूठा मोह काल का फंदा। तो ये काल की फांसी हमने लगा ली, कोई आपको काल की फांसी लगाने वाला नहीं, और आपको कोई छुड़ाने वाला नहीं। जब तक आपके अंदर बोध नहीं होगा स्वयं के बल पर, की बल छूटे आपने की छुड़ा पीव। पीव का अर्थ होता है गुरु। वो क्या तुम समर्थवान हो जाओ तो छूट सकते हो। जैसे कोई लड़का होता है नहीं चल पाता है, तो उसके लिए 3 पहिया की गाड़ी बनवाई जाती है, उसके सहारे से चलता है। और कोई कोई बच्चे अपने आप ही खड़े हो जाते हैं, गाड़ी कोई आवश्यकता नहीं। तो कहने का मतलब क्या, तो स्वयं के बल पर आप खड़े हो जाइए। ओके, गाड़ी का अर्थ होता है गुरु के कंधे पे हाथ रख के, यानी गुरु के दिए हुए मार्ग पर चलने से हम खड़े हो सकते हैं। गुरु बताते उसी युक्ति के अनुसार हमको चलना चाहिए। ये 2 धाराएं, तो 2 धारा में हम समझे क्या, तो अपने आप का स्वयं का बल हो। इसी प्रकार से समझो कि वैराग्य उत्पन्न होता है। दोष दृष्टि जबई भई तब उपजा वैराग्य। संसार से दोष दृष्टि हो जाएगी तो वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा, और संसार से दोष दृष्टि नहीं उत्पन्न हुई तो वैराग्य नहीं हो सकता है। और क्या पिछला संस्कार होगा तो वैराग्य हो जाएगा। ये 2 धारा इसकी। ये मनुष्य जन्म में ये दो धारा पर आदमी समझ पाता है। तो इसी प्रकार से हम समझे कि पशु नहीं जानते ये 2 धारा क्या है, तो दोनों धारा को समझनी चाहिए। जीव कल्याण अपने जब स्वयं के बल पर खड़ा हो जाता है, अध्यापक कितना ही पढ़ाने वाला हो, लेकिन विद्यार्थी न पढ़े तो अध्यापक बेचारा क्या करेगा। तो स्वयं का भी बल हो और गुरु का भी बल हो, तो उसको कोई डिगाने वाला नहीं। और गुरु का बल हो, स्वयं का बल ना हो, तो भी कुछ होने वाला नहीं। तो इसी प्रकार से, लेकिन विशेष बात यह है कि स्वयं का बल हो, स्वयं का बोध हो। तुम्हारा खजाना गड़ा हुआ है, तुम्हारा खजाना गड़ा हुआ है, लेकिन खजाना तुम्हारे घर के अंदर है, खजाना आपका ही। गुरु केवल मार्गदर्शक है, गुरु खजाने को बताते हैं। इसी प्रकार से खजाना तुम्हारा ही है। खजाना कहते हैं अपना स्वरूप का बोध। जिसको स्वरूप का बोध हो जाता है वही तुम्हारा खजाना है। तो खजाने को ढूंढना क्या है? खजाने को कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं, खजाना तुम्हारे अंदर है। लेकिन बाहर की आसक्ति छोड़ना ही खजाना का मिलन होता है। बाहर की आसक्ति कोई छोड़ना नहीं चाहता है। बाहर की आसक्ति छोड़ दे तो सफलता मिले। ठीक इसी प्रकार से की बल छूटे आपने की छुड़ा पीव। पीव का अर्थ होता है गुरु। तो हम अपनी आसक्ति में बंध जाते हैं। आप अपनी आसक्ति का बंधन जो व्यक्ति तोड़ देता है उसको ही सफलता मिलती है। सफलता मिल जाएगी तो समझ लो उसने संसार की धार काट दी। हम इसी प्रकार से हम सोचें कि वास्तव में स्वयं का बोध हो जाए, अपने आप में ठहर जाए, तो उससे बढ़कर के सफलता किसी में मिलने वाली नहीं। उसी को कहते कल्याण। इन्हीं वाणी पर ब्राह्म प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।